यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप मजबूत हों तो कमजोर दिखें, और जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। अराजकता के बीच अवसर भी छिपा होता है। अपनी योजनाओं को रात की तरह अंधकारमय और अभेद्य होने दो, और जब तुम आगे बढ़ो तो वज्र की तरह गिर जाओ। अपने शत्रु को जानने के लिए आपको स्वयं अपना शत्रु बनना होगा। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। अपने आदमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्यारे बेटों के साथ करते हो, और वे तुम्हारे पीछे सबसे गहरी घाटी में भी चले जाएंगे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी राष्ट्र को लंबे समय तक युद्ध से लाभ हुआ हो। हवा की तरह तेज चलो और लकड़ी की तरह दृढ़ रहो। आग की तरह हमला करो और पहाड़ की तरह स्थिर रहो। नमकीन पानी में डूबी सबसे अच्छी तलवार भी अंततः जंग खा जाएगी। संगीत में 5 से अधिक स्वर नहीं होते, फिर भी इन 5 के संयोजन से इतनी अधिक धुनें उत्पन्न होती हैं जितनी कभी सुनी नहीं जा सकती। जब अवसरों का लाभ उठाया जाता है तो वे कई गुना बढ़ जाते हैं। जो लड़ना चाहता है उसे पहले लागत का हिसाब लगाना होगा। जब दुश्मन आराम में हो तो उसे परिश्रम करने दो, जब वह भरा हो तो उसे भूखा मार दो, जब वह स्थिर हो तो उसे चलने दो। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए पीछे हटने हेतु एक सुनहरा पुल बनाओ। 100 लड़ाइयों में 100 जीत हासिल करना कौशल की पराकाष्ठा नहीं है। बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना कौशल की पराकाष्ठा है। पूरा रहस्य दुश्मन को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारे वास्तविक इरादे को न समझ सके। अत्यंत सूक्ष्म बनो, यहां तक कि निराकारता की हद तक। अत्यंत रहस्यमय बनो, यहां तक कि ध्वनिहीनता की हद तक। इस प्रकार तुम प्रतिद्वंद्वी के भाग्य के निर्देशक हो सकते हो। उसे जगाओ और उसकी सक्रियता या निष्क्रियता के सिद्धांत को सीखो। उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करो, ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। प्राचीन लोग चतुर योद्धा उसे कहते थे, जो न केवल जीतता है बल्कि आसानी से जीतने में भी माहिर होता है। यदि मन तैयार हो तो शरीर कई चीजों के बिना भी चलता रह सकता है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। आक्रमण ही रक्षा का रहस्य है, रक्षा ही आक्रमण की योजना है। इस प्रकार युद्ध में विशेषज्ञ शत्रु को आगे बढ़ाता है तथा शत्रु स्वयं उससे विचलित नहीं होता। कोई भी कदम उठाने से पहले सोच विचार कर लें। छोटी ताकतों से भी महान परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। परम उत्कृष्टता हर लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि बिना लड़े ही दुश्मन को हराने में निहित है। अगर जल्दी तो मैं बच जाता हूं, अगर जल्दी नहीं तो मैं खो जाता हूं। यह मृत्यु है। जब तक आपको लाभ न दिखे तब तक आगे न बढ़े। जब तक कुछ हासिल न हो तब तक अपनी सेना का उपयोग न करें। जब तक स्थिति गंभीर न हो तब तक युद्ध न करें। यदि आप दोनों की उपेक्षा करते हैं, अपने शत्रु की ओर स्वयं की, तो आप निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएंगे। अपने मित्र से प्रेम करना आसान है, लेकिन कभी-कभी सबसे कठिन सबक अपने शत्रु से प्रेम करना होता है। न्याय का पहिया धीमी गति से लेकिन अच्छी तरह घूमता है। आप उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि उसकी सेनाएं एकजुट हैं, तो उन्हें अलग कर दो। यदि वह हर जगह सुदृढ़ीकरण भेजेगा, तो वह हर जगह कमजोर हो जाएगा। जब कोई काम आसान हो तो उसके लिए योजना बनाओ। जब कोई काम छोटा हो तो उसके लिए महान काम करो। दुश्मन वह मित्र है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। वहां रहो जहां तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यदि आपका मित्र आपके शत्रु का मित्र है, तो इसका अर्थ है कि आपको ऐसे मित्र के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए। व्यवस्था से अव्यवस्था आई, साहस से भय आया, शक्ति से दुर्बलता आई। जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता, वह इसके लाभों की सराहना नहीं कर सकता। झर मिली हुई चीनी से सावधान रहो, मरे हुए सांप पर बैठी मक्खी से सावधान रहो। अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह समझो, और वे गहरी घाटियों में भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। उन्हें अपने प्रिय पुत्रों की तरह देखो। इसलिए जिस प्रकार पानी का कोई स्थिर आकार नहीं रहता, उसी प्रकार युद्ध में भी कोई स्थिर स्थितियां नहीं होती।
वह जीतेगा जो उच्चतर और निम्नतर दोनों शक्तियों से निपटना जानता है। एक नेता बल से नहीं, उदाहरण द्वारा नेतृत्व करता है। रणनीति के बिना रणनीति जीत का सबसे धीमा रास्ता है। रणनीति के बिना रणनीति हार से पहले का शोर है। रणनीतिक रणनीति बनाते समय आप जो सबसे उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं वह है उन्हें छिपाना। पकड़े गए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें रखा जाना चाहिए।